हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू इट्स चैनल। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज छठा नवरात्रा है हमारा, तो माता रानी आप सबको ब्लेस करे। और मिलते हैं आपसे डेली रूटीन की बात। तब तक के लिए बाय। बहू आ गई, बहू आ गई, बहू आ गई। कुट्टूटा 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 कुट्टू 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 कुट्टू। ओ बहू आ गई, 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 आ गई। तो ये लमसम दोपहर का टाइम था। यहाँ पर मेरी बेडशीट वगैरह मैंने आज धोई थी, तो फिर वो बिछाई नहीं थी सुबह, इसलिए फिर मैं अब दोपहर के टाइम पर बिछा रही थी, थोड़ा काम वाम करके अपना। तो बस बेडशीट वगैरह मेरी बिछ चुकी थी और ये इसके कवर वगैरह लगा रही थी, पिलो कवर। रुद्राक्षी वगैरह ये सब बाहर खेल रहे थे, बच्चे आए हुए थे, तो सब मिलकर बहुत हुड़दंग मचा रहे थे। अभी देखना आप थोड़ी देर में यहाँ पर भी आ जाएंगे, और आई थिंक आ ही गए हैं। बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे ये लोग और खेल रहे थे हाइड एंड सीक वगैरह। रुद्राक्षी भी इनके साथ लगी पड़ी थी। अब देखो आ गई है, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं मिरर में कि ये देख ये देख। तो वो मिरर में उसको दिखा रहे हैं कि देख तेरे क्या लग रहा है। फिर यहाँ पर मैं भी अपना सब सुबह का काम कर लिया था, मैंने वॉश हो गए थे कपड़े वगैरह भी मैं डाल आई थी, और फिर बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो सब अब मैंने अपना करके फिर यहाँ पर आराम से बैठ कर मैंने ये लगाया था। तो ये ऑलमोस्ट शाम का ही टाइम मानो आप, दोपहर नहीं थी, ये शाम का ही टाइम था। फिर अपना अब मैं यहाँ पे रुद्राक्षी भी सोई नहीं थी दोपहर में, बहुत ज़्यादा ऊधम मचा रही थी, कभी उठ रही थी कभी कुछ कर रही थी, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोई थी। मेरा भी कुछ काम नहीं हो पाता जब तक ये सोती नहीं है, ये जाती नहीं है। तो बस फिर मैं अपना धीरे धीरे करती रहती हूँ, सब काम ऐसे ही पड़ा रहता है जिस दिन ये अगर ना सोए तो। और फिर ये सुबह उठ भी जल्दी जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर कोई काम नहीं हो पाता है। अब देखो ये आ गई, बिल्कुल मस्ती कर रही थी ये बच्चों के साथ, और ये हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो ये बता रही थी धनुष को जा के। फिर ये मैं रात का टाइम था, मैं यहाँ पर डिनर बना रही थी। डिनर में इसके फादर ने तो वही खाया था, आलू फ्राई कर दिए थे उनके लिए और पराठा। बट ये धनुष बोले कि मैं ये सब नहीं खाऊंगा, मेरे को कुछ अच्छा सा बना के दो। इनको कुछ अच्छा सा बना के देना पड़ता है, तो इनका मन नहीं करता है तो कुछ भी खाने का, या तो बाज़ार का तो अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर, तो फिर इनको घर पर ही बना के देते हैं। मैं बना रही थी इनके लिए ऑल पर्पस फ्लोर से मैक पफ बनाने का ट्राई कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर मैदा तो यूज़ करी नहीं थी, आटा ही यूज़ करा था। जो भी आइटम देती हूँ मैं इसे बना के आटे का ही देती हूँ, क्योंकि मैदा फिर दिक्कत करती है। यहाँ पर मैंने टमाटो, अनियन तो यूज़ हुआ नहीं है, टमाटो और क्या कैप्सिकम और पत्ता गोभी था, तो मैंने इसमें डाल दिया था। वैसे पड़ता नहीं है पर मैंने डाल दिया था, इसके शरीर में थोड़ी और वेजीज़ वगैरह जाना ज़रूरी होता है। और कॉर्न भी ये खाता नहीं है, थोड़े से मेरे पे पड़े हुए थे तो मैंने इसमें डाल दिए थे। तो ये मैं जब भी मंगाती हूँ तो यूज़ करने के बाद थोड़ा मैं डाल ही देती हूँ सामान फ्रिज में, क्योंकि इसके मूड की मेरे को कुछ पता नहीं रहती है कब क्या खाने बैठ जाए। उस वजह से फिर मैं थोड़ा सा स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि इसको चाहिए होता है तरह तरह का। तो मैं आटे में ही इसको थोड़ा बहुत करके दे देती हूँ। यहाँ पर मेरी थोड़ी सी चीज़ भी पड़ी थी, बहुत थोड़ी सी, और थोड़े से ही कॉर्न थे। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दिए, और ये पिज़्ज़ा सॉस भी थी हमारे पास, तो हमने पिज़्ज़ा सॉस को भी इसमें मिक्स करके इसका स्टफिंग बना ली थी। और फिर मैंने इसे बटर में अच्छे से फ्राई करा था सारी सब्जियों को, जिससे कि ये
खा ले, धनुष को पता ना चले, कुछ भी मिक्स करके अच्छा सा फ्लेवर दे के इसे दे दिया। वैसे ये टमाटो वगैरह कुछ खाते नहीं है, बट इसको खाने के लिए तो ये सब खा गए। इवन एक टुकड़ा भी इसने नहीं निकाला किसी भी चीज़ का। इसको कुछ पता ही नहीं चला कि मैंने क्या बना के दिया है इसे, बस टेस्टी था तो खा लिया है इन्होंने। मैदे का बनाओ तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है, बट बच्चे को फिर मैदा वैदा देना ज़्यादा ठीक नहीं रहता, इस वजह से फिर मैं आटा ही प्रेफर करती हूँ। हर चीज़ आटे की ही दूँगी इसे, कि ये हेल्दी भी रहे और इसका टेस्ट भी बना रहे। तो फुल वेजीज़ के साथ मैंने इसको दे दिया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाली थी, क्योंकि मेरी कढ़ाई भी ख़राब ना हो, कि इसी में ही मैं इसको फ्राई करके दे दूँगी आटे का पफ बनाकर। अब मेरी जो वेजीज़ थी, स्टफिंग एक तरीके से बिल्कुल ठीक थी, अच्छे से हो गई थी स्टफिंग इसकी। यहाँ पर हमारा चकले का ये निकल जाता है बार बार, तो इसे भी चिपकवाना है, ध्यान नहीं रहती है मेरे को बिल्कुल। वो ट्यूब नहीं है हमारे पास पत्थर वाला, तो इसे भी लगवाना है। और अब मैं यहाँ पर इसकी लोइयाँ बनाऊँगी। थोड़ा सा आटा था तो 2 लोई बनाई थी। और इस आटे में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है और उसे अच्छे से गूँथ लिया है। इसकी मैंने जो लोई बनाई थी वो गोल करके फिर उसको कट कर दिया था, एक तरीके से रेक्टेंगल की शेप दी थी मैंने इसको, और उसको एक के ऊपर एक डालकर फिर उसको चाकू से फॉक्स से उसको अच्छे से बंद कर दिया था, जिससे कि ये पॉकेट खुले नहीं। ये सब बनाने के बाद मैंने यहाँ पर रुद्राक्षी के लिए चीला बनाया था, जिससे कि रुद्राक्षी भी खा लें, क्योंकि ये पफ तो खाती नहीं, और जब वो पराठा खा रहे थे तब ये थी नहीं, सो रही, नीचे थी शायद, कहाँ थी पता नहीं। तो यहाँ पर मैं ये इस टाइम पर रुद्राक्षी नीचे गई थी अपने पापा के साथ, घूमने गई थी रामलीला। इनको भी चस्का पड़ गया है जाने का,